सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से संबोधन कारक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमने विभक्तियां जो पढ़ी, कारक और कारक चिन्ह जो पढ़े, तो उसमें आपने प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक सभी विभक्तियों को पढ़ लिया है। जब हम संबोधन की बात करते हैं, ठीक है, तो संबोधन में जो है हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें विभक्ति की बात करेंगे तो इसमें विभक्ति आती है प्रथमा। तो ये प्रथमा विभक्ति कहाँ आएगी? संबोधन में। ये आपको ध्यान देना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा से पहले हम इसके चिन्ह, इसके जो चिन्ह हैं वो होते हैं हे, घो, अरे। हे, अरे, जाके घो। और इस निशान का हमेशा ये जो चिन्ह है विस्मय बोधक, इस चिन्ह का जो प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य के अंत में अगर ऐसा चिन्ह लगा हो तो वो विस्मय आदि बोधक चिन्ह के अंतर्गत वो वाक्य आते हैं संबोधन में जिनका प्रयोग किया गया है। तो अब संबोधन की परिभाषा क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि जिस शब्द से नाम लेकर पुकारा जाए। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा जिस शब्द से नाम लेकर पुकारा जाए। तो यहां पे बड़े अच्छे से उन्होंने बताया है, उसे संबोधन कहते हैं। जिस नाम से क्या होगा, जिस शब्द से नाम लेकर पुकारा जाए। जैसे मैं बोला अरे राम, इधर आओ। ठीक है, हे भगवान, क्या हो गया? हे भगवान, क्या हो गया? ठीक है, तो इस तरह से हमने संबोधन की परिभाषा को जाना है कि जिस शब्द से नाम लेकर, अब इनसे अरे के साथ शब्द जो है, नाम जो है वो क्या है? राम। हे के साथ ईश्वर को याद किया, भगवान को याद किया, नाम है भगवान। तो ऐसे जो शब्द रहते हैं उन्हें हम संबोधन कहते हैं, और संबोधन में हमेशा हम प्रथमा विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे। ये आपको याद रखना है। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसमें हमें जो पैराग्राफ दिया गया है, जहां पे शिक्षक और छात्रों के बीच में संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। मैं आपको चित्र दिखा देता हूं। ये चित्र जब आप देखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में, यहाँ पे देख रहे हैं, ये कुछ एक कक्षा का चित्र है। तो इसमें एक अध्यापक है और बाकी ये सारे बच्चे हैं। तो अभी जो शिक्षक हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे, इसका अनुवाद देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस प्रकार से संबोधन कारक का जो है वो प्रयोग किया गया है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत काम की बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहां पे बोला गया
देख लीजिए, भो छात्रः यूयं किं पठथ। भो छात्रः यूयं किं पठथ। अब देखिए, यूयम आपको पता है मध्यम पुरुष का कर्ता होता है, त्वम इसका युष्मद इसका मूल शब्द रूप है। प्रथमा विभक्ति में इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं त्वम, युवा, यूयम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये बहुवचन का है। और ये पठ धातु जब आप देखते हैं, पठ धातु को आपने पढ़ा है, आपको पता है ये पठसी, पठथ, पठथ। तो यहां पे ये बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी क्या बहुवचन। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन यहां पे देखिए, भो छात्रः, प्रथमा का ही प्रयोग किया गया, छात्र, छात्रौ, छात्रा। ठीक है, भो शब्द के साथ नाम छात्रों का पुकारा गया, छात्रा इस नाम का प्रयोग किया गया, इसलिए यहां पे क्या है, ये संबोधन कारक है। और इसमें क्या किया गया है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है वो किया गया है। अब भो छात्रा, भो छात्र, ठीक है, यूयं किम पठत, तुम सभी क्या पढ़ते हो। भो छात्र, या भो छात्रों बहुवचन में, ठीक है, भो छात्रों यूयं किम पठथ, तुम सभी, यूयम का अर्थ हो गया तुम सभी, किम का अर्थ होता है क्या, पठथ पढ़ते हो। लट लकार का प्रयोग है, इसलिए आपको पता तात एति जहां पे प्रयोग किया जाता है वहां पे लट लकार का प्रयोग होता है। यह आपको जो परिभाषाएं बताई गई हैं आपको पता होनी चाहिए। तो ये शिक्षक ने अपने छात्रों से प्रश्न पूछा, भो छात्रः यूयं किम पठथ, भो छात्रों तुम सभी क्या पढ़ते हो। तो छात्र जो है वो उसका आंसर देते हैं छात्रा। हे आचार्य, यहां पे भी वयं संस्कृतं पठामः, वयं संस्कृतं पठामः। जब इसको हे आचार्य हम सभी, अब देखो वहां पे पहले यूयम, अब छात्र अपने लिए बोल रहे हैं, और जो अपने लिए वाक्य बोला जाता है वो वहां पे हम, मैं, हम दोनों या हम सभी का मतलब अस्मत् शब्द का प्रयोग करते हैं। और अस्मत् शब्द जो है वो आपके उत्तम पुरुष का करता है। ध्यान दीजिएगा, हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। देखिए आपने पढ़ा है अस्मत् शब्द को प्रथमा विभक्ति में, जब आप देखेंगे तो हमने पढ़ा है अहम, आवाम, वयम, तो यहां पे आ गया वयम। और पठ धातु को अगर आप उत्तम पुरुष में बोलेंगे तो पठामी, पठावह, पठामह। ओके, और यहां पे आप देख लीजिए हे के साथ आचार्य नाम का जो है वो प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पे क्या है आपका संबोधन कारक है और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है वो यहां पे किया गया है। तो ये आपका एक दो वाक्यों का संबोधन कारक से संबंधित ये पैराग्राफ था जिसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। इसका एक पहला प्रश्न जो है मैं इसके साथ ही आपको हल करवा देता हूं, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर अच्छे से लिखिए। जब इस पे प्रश्नोत्तरों को आप हल करेंगे तो अब आपके सामने सभी कारक जो है वो
कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए अब हम अभ्यास, इसका अभ्यास जो है वो करेंगे। प्रश्न संख्या है हमारे पास एक, जिसमें आपको हिंदी में अनुवाद कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद कीजिए, यह आपका प्रश्न है। अब आपको पता है हमने हिंदी अनुवाद के प्रश्न पहले भी हल किए हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको विभक्तियों का ध्यान रखते हुए यहां पे दिया गया है प्रश्न, जो वाक्य है आपके पास, वृक्षस्य कोटरे खगाः वसन्ति। वृक्षस्य कोटरे खगाः वसन्ति। तो जब आप इस वाक्य को देखेंगे तो आपको मैंने बोला है कि आप अपने कारक चिन्हों का ध्यान रखेंगे, विभक्ति का ध्यान रखेंगे। अगर आपको विभक्ति का पता चल गया तो आप कारक चिन्हों का प्रयोग करके इन वाक्यों का हिंदी में अनुवाद बड़े आसानी से कर सकते हैं। वृक्षस्य कोटरे, तो वृक्षस्य में आपने देखा कि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, कोटरे में आपने सप्तमी विभक्ति देख रहे हैं, खगाः आपको पता है प्रथम विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। और वसंती जो है वो वस धातु है, रहने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, और वो जो क्या है प्रथम पुरुष के बहुवचन में उसका प्रयोग किया गया, क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन में होगी। तो अब आपके पास हर एक वाक्य का, हर एक शब्द का आइडेंटिफिकेशन हो गया कि क्या चीज कहां से है। तो अब देखिए, वृक्षस्य कोटरे मतलब पेड़ की, षष्ठी के कारक चिन्ह आपको पता है का की हम प्रयोग करते हैं। वृक्षस्य मतलब पेड़ की, कोटरे कोटर में, कोटर में, कोटरे अधिकरण में पर, ठीक है। वृक्ष की कोटर में, खगाः आपको पता है, खगा का अर्थ होता है पक्षी, वसंती रहते हैं। बहुत आसान प्रश्न है ये। अगर आपको विभक्तियों की जानकारी हो गई तो आप जो इसका हिंदी अनुवाद है वो बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं बिना किसी गलती के। वयम उद्याने क्रीडामः, वयम उद्याने क्रीडामः। अब यहां पे अगर आइडेंटिफाई करेंगे हम तो आपको पता है ये वयम जो है वो मूल शब्द इसका अस्मद है, और अस्मद शब्द उत्तम पुरुष का कर्ता है। वयम का तो गया हम सभी, उद्यान आपको पता है बगीचा बोलते हैं, और उसमें उद्याने मतलब सप्तमी का प्रयोग कर दिया गया, तो उद्याने का तो गया बगीचे में, क्योंकि उसके कारक चिन्ह सप्तमी विभक्ति के कारक चिन्ह जो है वो क्या है, में पर, अधिकरण में पर। हम सभी बगीचे में, क्रीड धातु खेलने के अर्थ में आती है, और आपको पता है ये जो क्रीडामः बना ये उत्तम पुरुष के बहुवचन में बना है, लकार है यहाँ पे लट लकार, तो खेलते हैं। हम सभी बगीचे में खेलते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद अगर आप ग भाग की तरफ देखेंगे तो ग भाग में आप देखिए यहां पे दिया गया है यूयम किम पठथ, यूयम किम पठथ, ये एक आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आप देख रहे होंगे ये वाक्य जो है वो खत्म किया गया है। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है, वो प्रश्न कैसे पूछा गया, किससे पूछा गया, यहां से आपको पता चल जाएगा। देखिए यूयम किम पठथ, आप एक एक शब्द को जब आइडेंटिफाई करोगे तो आपको पता है यूयम जो है इसका जो मूल शब्द है वो है युष्मल, और युष्मल शब्द जो है वो मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। किम आपको पता है ये इसका अर्थ होता है क्या,
और ये तीनों के तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। और पठथ, अब ये जो पठथ है ये पठ धातु इसकी मूल है, मूल धातु पठ है और ये है मध्यम पुरुष का बहुवचन। जब आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो गई तो जब इसका अनुवाद करेंगे हिंदी में, इसको परिवर्तित करेंगे तो यूयम का क्या हो गया, आपने पढ़ा है त्वम, युवाम, यूयम। यूयम का अर्थ होता है तुम सभी, यूयम का अर्थ होता है तुम सभी। और किम का अर्थ मैंने बताया आपको क्या, किम का अर्थ होता है क्या। और पठ धातु जो मूल धातु मैंने आपको बताई उसका अर्थ क्या होता है, पढ़ना। तो हमने बोल दिया पठथ, पढ़ा हमने पठसी, पठथ, पठथ, मतलब यूयम तुम सभी क्या पढ़ते हो, तुम सभी क्या पढ़ते हो। ये आपका इस वाक्य का हिंदी अनुवाद हो गया। अब इसके आगे जो हमें दो वाक्य और दिए गए हैं उनको भी हम हल करेंगे। तो आपको जो यहां पे एक एक शब्द दिया गया, देखो बहुत इजी ये हिंदी अनुवाद है। अगर आपने विभक्तियों को अच्छी तरह से याद कर लिया, अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको कहीं भी कोई भी समस्या जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट जो वाक्य वो है कोकिलः मधुरम पूजति। बहुत बढ़िया ये वाक्य है आपके लिए। कोकिलः शब्दों का बोध अगर आपको है, कोकिलः मधुरम पूजति, ये ऐसे यहां पे एक भी शब्द नहीं है जिसका हमें बोध नहीं है। हम धीरे धीरे जैसे आपने लेसन नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट किया था तो एक एक शब्द का प्रयोग हमने वहां पे किया है, हमने इनको पढ़ा है। बस अब किस बच्चे ने अपने दिमाग में इनको कितना रखा है ये उसके ऊपर डिपेंड है। कोकिलः, कोकिलः का अर्थ आपको बताया था कोयल। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कोकिलः मधुरम पूजति, और यहाँ पे जो क्रिया है आपकी, यहाँ पे मूल धातु जो है पूज, जिसका अर्थ होता है चहचहाना या कूकना। ठीक है, कोकिलः मतलब कोयल। ये जो है वो आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए ये एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी क्या हो गई, एक वचन की हो गई। कोयल मधुरम, मधुरम होता है मधुर या मीठा, मधुर कूजती या कूकती है। कोयल मधुर कूकती है या कूजती है। दोनों शब्द आप लिखेंगे, दोनों के दोनों सही होंगे। अब उसके बाद जो अंतिम आपके लिए अंगम भाग में जो वाक्य दिया गया है वो दिया गया है अहम गृहे वसामि। बहुत अच्छा वाक्य है ये, अहम गृहे वसामि। देखिए अब आपको एक एक शब्द को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे मैंने बोला अहम, अहम का अर्थ आपको मैंने बताया था मैं। अगर पूछा जाए यहाँ पे मूल शब्द क्या है तो आपको पता है उसका मूल शब्द है अस्मत्, और अस्मत् बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अस्मत् उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। इसलिए वसामी जो है वस धातु रहने के अर्थ में जिसका हम प्रयोग करते हैं ये क्या है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में है। अहम का अर्थ हो गया मैं। गृहे, अब हमने पढ़ा है गृहम गृह गृहाणी, गृहम गृह गृहाणी, और उसके बाद इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं पुल्लिंग की तरह। तो सप्तमी में जब इसका गृह, गृहम शब्द का रूप जब हम पढ़ेंगे तो वो बनेगा गृहे, मतलब घर में। घर में मतलब अधिकरण में पर, कार चिन्ह आपको पता है, गृहे घर में। वसामी रहते हैं, हम घर, मैं घर में रहता हूं, नॉट है, रहता हूं, मैं घर में रहता हूं। अगर ये बहुवचन होता तो हम रहते हैं, एक वचन है तो रहता हूं, अगर द्विवचन होता तो हम दोनों घर में रहते हैं। इस प्रकार से आपका ये हिंदी अनुवाद का जो प्रश्न संख्या 1 है वो कंप्लीट हुआ। तो इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, समझें, और अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना डाउट जो है वो फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए शुभ दिन, धन्यवाद।